हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी और इसका एक न्यूमेरिकल हमने लिया है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, 3 सेल्स हैं जो कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, और ये एरो बना, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ठीक। और ईएमएफ को यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा हुआ है। पहले सेल का एप्सिलॉन है, दूसरे का 2 एप्सिलॉन, तीसरे का 5 एप्सिलॉन। ये डायग्राम में गिवन है, ठीक। जनरली हम लोग ईएमएफ को कैपिटल ही लिखते हैं, पर यहाँ क्वेश्चन में एप्सिलॉन बना है तो आप एप्सिलॉन ही लगाएंगे। 3 सेल्स ऑफ ईएमएफ एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन एंड 5 एप्सिलॉन having internal resistances R, 2R and 3R respectively are connected across a variable resistance R as shown in the figure. Find the expression for the current. Plot a graph for variation of current with capital R, यानी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने हैं तो हम सॉल्यूशन डायग्राम के ऊपर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे जो है, ठीक। और इसी डायग्राम में हम सर्किट बनाएंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, इंटरनल रेजिस्टेंसेस है R, 2R, 3R। अब इसमें सर्किट में इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, तो आप बना भी सकते हैं और नहीं बना सकते हैं, दोनों बातें हैं। बना देंगे तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो आप लिख के बताएंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे हैं। तो यहाँ हम इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें जोड़ देते हैं, ये R है, और इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये 2R है। इसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं, ये 3R। नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, जो हमारे सेल हैं, इन सेल से अगर हम करंट ड्रा करें तो एप्सिलॉन वाले सेल करंट इस डायरेक्शन की बनेगी, 5 एप्सिलॉन वाले करंट इस डायरेक्शन की बनेगी, जबकि 2 एप्सिलॉन वाले की करंट इस डायरेक्शन की बनेगी। तो नेट ईएमएफ जो ऑफ द सेल होगा, ठीक। और इसको हम ले लेते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये माइनस हो जाएगा, अपोजिट है 2 एप्सिलॉन, ये प्लस हो जाएगा 5 एप्सिलॉन। तो 5 + 1 6 हो गया, 6 - 2 यानी ये हो गया 4 एप्सिलॉन। ये हुआ नेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू, ये है R + 2R और +3R, ठीक। तो इसको हम R' लेट कर लेते हैं स्टूडेंट, R'। तो ये हो जाएगा 3, 2 5 और 1 6R हो जाएगा, ठीक। टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, अब सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा स्टूडेंट, उसको हम R' लेट कर लेते हैं। R' इज इक्वल टू R + R', ठीक। और ये हो गया R' इज इक्वल टू R + 6R, ठीक। करंट इन द सर्किट
करंट जो हमारी आएगी स्टूडेंट अब इधर से आएगी, क्योंकि 5 और 1 6 इस डायरेक्शन के हैं, तो ये करंट आई ऐसे इधर से चलेगी, आई करंट हमारी आई ऐसे चलेगी स्टूडेंट, आई ठीक। करंट इन द सर्किट आई इज इक्वल टू जो हमारा नेट ईएमएफ आया ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर डैश, यानी आई इज इक्वल टू हो गया 4 एप्सिलॉन अपॉन आर प्लस 6R। ये हमारी करंट का फार्मूला आ गया। आप देखो स्टूडेंट, इसका जो वेरिएशन ग्राफ होगा ठीक, वो वेरिएशन ग्राफ ऑफ करंट विद आर, तो आर के साथ जो वेरिएशन ग्राफ होगा स्टूडेंट, ये वेरिएबल आर होगा इधर, और इधर करंट आई होगी हमारी, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, आई यहाँ ऊपर है और आर नीचे है, तो जैसे बायल्स लॉ का ग्राफ बनता है उसी तरह का होगा, लेकिन इनके साथ जो 6R आ गया है उससे कुछ डिफरेंट होगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।